हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। दिस इज मोहम्मद कुमार जैन। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक अधियाचना पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजी है और जिसमें लगभग उत्तर प्रदेश में 218 वैकेंसीज जुडिशरी की बहुत जल्दी आउट होने जा रही हैं। तो उसी के रिगार्डिंग टारगेट फॉर आईक्यू प्लेटफॉर्म पे हम एक नया बैच यूपी पीसीजे के लिए स्पेशली लेके आ रहे हैं। और वो ये बैच जो होगा वो हम जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसको फोकस करने जा रहे हैं। और इसमें मैं आपको पहले ये बता दूं कि यदि हम यूपी प्रीलिम्स की बात करते हैं तो बहुत से आप में से बहुत से न्यू कमर्स होंगे जो या तो पहली बार एग्जाम देंगे या बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो पीसीजे का प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें लॉ के कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो इसमें स्पेशली मैं आपको बता दूं कि हमारे इसमें 10 सब्जेक्ट आते हैं यदि हम लॉ की बात करते हैं और प्रीलिम्स एग्जाम की बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आप ध्यान रखेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब प्रीलिम्स से आप जनरल नॉलेज का एक पेपर देखेंगे तो उसमें इंडियन पॉलिटी के नाम पे एक तरीके से आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, लेकिन आप इसमें ये फोकस करेंगे जब हम यूपी पीसीजे की बात कर रहे हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो सिलेबस आपको दिया गया है वो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक दिया गया है। यानी कि जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, संविदा के सामान्य सिद्धांत, तो वो सिलेबस 1 to 75 दिया गया है। ओवरऑल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 266 सेक्शंस हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में प्रीलिम्स का जो सिलेबस दिया गया है उसमें 1 से लेके 75 तक आपको देखना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये आपका है 1882 का। इसके बाद जो हमारा प्रीलिम्स में चौथा सब्जेक्ट दिया हुआ है वो है आपका जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस यानी कि विधि शास्त्र, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा आपको प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस अपने आप में बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट माना जाता है और थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट भी है, तो इस पे आपको शुरू से मेहनत करनी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ की। और देखिए, जो इंटरनेशनल लॉ या अंतर्राष्ट्रीय विधि है उसका भी यदि आप सिलेबस देखेंगे तो इसका ये नहीं कि इंटरनेशनल लॉ में भी कुछ स्पेसिफिक सिलेबस दिया गया है और जिसमें स्पेशली आपको यूएन चार्टर आपको देखना चाहिए, यूएन चार्टर आपको देखना चाहिए। तो ये जो यूएन चार्टर है सबसे ज्यादा क्वेश्चन जनरली आपके सिलेबस में यहीं से पूछा जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इसमें एक आता है करंट इंटरनेशनल अफेयर्स। करंट इंटरनेशनल अफेयर्स यानी कि ये बेसिकली जो अंतरराष्ट्रीय वर्तमान परिदृश्य है उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं आईपीसी की। लेकिन अब देखिए, मैं आपको समझा दूं इस बात को कि चूंकि अब आईपीसी को रिप्लेस किया जाने वाला है भारतीय न्याय संहिता 2023 से। और ये बात भी आप जानिए कि अब हमारा जो कमिंग वैकेंसी है उसमें ये चांसेस हैं कि आईपीसी, ओल्ड आईपीसी भी पूछी जाए आपसे, भारतीय दंड संहिता, और इसकी जगह जो हमने नया एक्ट रिप्लेस किया है यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023, तो यहां से भी मोस्ट एक्सपेक्टेड अब दोनों जगह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में। तो हमें दोनों सब्जेक्ट तैयार करने होंगे और जो इस बैच में आपको ओल्ड आईपीसी प्लस भारतीय न्याय संहिता 2023 दोनों ही पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद जब हम बात करते हैं सीआरपीसी 1973 की यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की, इसे भी अब रिप्लेस किया जा चुका है एक नए एक्ट से, और वो है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो अब ये भी सेम बात यहाँ पर भी फॉलो की जाएगी, न केवल ओल्ड सीआरपीसी बल्कि अब जो कमिंग बीएनएसएस है ये भी अब आपके इस बार कमिंग एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। और इससे पहले यदि हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की, अब उसे भी रिप्लेस किया जा रहा है भारतीय भारतीय साक्ष्य
अधिनियम 2023 से। तो ये बात आप मान के चलें कि जो अब तक हम ओल्ड ये क्रिमिनल लॉस पढ़ रहे थे, उनकी जगह अब इन तीनों एक्ट को आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया जा रहा है बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। तो इस बात को आप विशेष ध्यान देंगे कि जो ये तीन सब्जेक्ट हैं, ये आपको इस वक्त तैयार करना है और किसी भी अपकमिंग जुडिशियल एग्जाम या एपीएस एग्जाम में आपको ये सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि इस बार आपसे ओल्ड भी पूछा जाए और न्यू के चांसेस तो बहुत बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो इन तीनों एक्ट की जो एसेंट है वो माननीय राष्ट्रपति से 25 दिसंबर 2023 को मिली थी, लेकिन अब इसकी एनफोर्समेंट डेट आने जा रही है और ये 1 जुलाई 2024 से ये अब तीनों नए क्रिमिनल एक्ट्स लागू होने जा रहे हैं। तो अब आप ये मान लीजिएगा, और गवर्नमेंट बहुत तेजी से इन्हें एनफोर्स करा रही है, यानी कि अब प्रैक्टिकली इनकी ट्रेनिंग्स वगैरह भी की जा रही है। जो जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, इवन जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी अब इनको पढ़ाने का परमिशन दे दिया गया है और इवन वहाँ पर ट्रेनिंग की जा रही है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको अब ये नए एक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये आप ये मानिए कि आपके एग्जाम में इस बार मोस्ट प्रोबेबली ये तीनों एक्ट तो आने ही आने हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि हमारे यहाँ पर ये 9 सब्जेक्ट हो चुके हैं। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका हो चुका है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट आपका है, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ और करंट इंटरनेशनल अफेयर्स, और इधर आपके 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ एक आपका सब्जेक्ट आता है सीपीसी का, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। तो ये जो आपका प्रीलिम्स है, यदि हम बात करें तो प्रीलिम्स में यदि लॉ के सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये 10 सब्जेक्ट आपके सामने हैं। और अब ये मानिए कि 10 में से आपको शायद 3 एडिशनल और थोड़ा सा बर्डन आपका हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग हम एक नया बैच टारगेट फॉर आईक्यू प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, और जो 15 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। तो और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब इसमें जो लाइव क्लासेस हैं, साथ ही साथ जो रिकॉर्डेड क्लास होंगी वो भी आपको देखने को मिल सकती हैं। यदि आप लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। इसमें आपको हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम से आपको ये पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मिलेंगी। और साथ ही साथ आपको जो प्रीलिम्स के एमसीक्यूज वगैरह ये सारी चीज़ों की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। और यदि आप में से कोई भी ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, आप जल्दी से जल्दी उन पर कॉन्टैक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।